दो सौतेली बहनों की एक ही घर में शादी। मेरी कहानी शुरू होती है। ये कहानी है कोमल और कृष्णा की। दो सौतेली बहन जिनका जीवन एक अनोखे मोड़ पर आकर मिल गया। दोनों का पालन पोषण अलग अलग माहौल में हुआ था, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ही छत के नीचे एक ही घर में बहू के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। कोमल और कृष्णा की जिंदगी बचपन से ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग थी। कोमल अपने पिता की पहली पत्नी से हुई बेटी, एक बड़े शहर में पली बड़ी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसने अपने पिता के साथ काफी वक्त अकेले बिताया। उसके दिल में हमेशा एक कमी थी जिसे वो समझ नहीं पाती है। दूसरी तरफ कृष्णा अपने पिता की दूसरी शादी से जन्मी थी। वो छोटे गांव में अपनी माँ के साथ पली बड़ी। उसकी परवरिश बहुत ही साधारण तरीके से हुई। कृष्णा अपने माता पिता की लाडली थी, लेकिन कोमल को लेकर उसकी माँ की भावनाओं में हमेशा एक जलन रहती। जब कोमल और कृष्णा 20 साल के आसपास पहुंची, तो परिवार ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है दोनों बहनों की शादी कर दी जाए। हालांकि दोनों बहनों ने ज्यादा वक्त साथ नहीं बिताया था, फिर भी एक दूसरे के प्रति मन में कोई बुराई नहीं थी। परिवार की जरूरत और सामाजिक दबाव के चलते दोनों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू हुआ। कोमल और कृष्णा की पहली मुलाकात तब हुई जब उनके पिता उन्हें एक शादी समारोह में लेकर गए। उस दिन दोनों बहन पहली बार लंबे समय तक साथ रही और उन्हें एहसास हुआ उनके बीच की दूरी सिर्फ बाहर की है, दिल से नहीं। दोनों की बातें हल्की फुल्की मजाक के साथ शुरू हुई, मगर कुछ गहरे सवाल भी थे। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम एक ही पिता की बेटियां होते हुए भी एक दूसरे से अनजान क्यों हैं? शायद इसीलिए कि हमारी माएं हमें एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करती हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है, हम खुद के फैसले ले सकते हैं। जल्दी ही गांव के एक प्रसिद्ध परिवार से रिश्ता आया। उस परिवार के दो बेटे, बड़ा भाई मेहुल और छोटा भाई राहुल, दोनों भाई एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे और दोनों ने अपनी माँ से कहा कि वे साथ ही शादी करेंगे। परिवार ने मेहुल के लिए कोमल और राहुल के लिए कृष्णा का हाथ मांगा। दोनों परिवार के बीच बात पक्की हो गई। हालांकि कोमल और कृष्णा ने कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी वे एक ही घर में बहू बनकर जाएंगी। क्या यही हमारी किस्मत थी? हम सौतेली बहन होते हुए भी अब एक ही घर में बहनें बनकर रहेंगी। मैं सोच रही हूँ कि एक ही घर में रहना कैसा होगा। शायद ये अच्छा होगा, हम अब एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिता पाएंगे। शादी की तैयारियां धूम धड़ाका से शुरू हो गई। दोनों बहनों के दिल में खुशी भी थी और कुछ असमंजस भी। कोमल जो बचपन से खुद को अकेला महसूस करती आई थी, अब सोचने लगी शायद कृष्ण के साथ उसे एक नया परिवार मिल जाएगा। वहीं कृष्ण को अपने भविष्य की चिंता थी, लेकिन कोमल के साथ होने से उसे एक अजीब सी राहत मिल रही थी। शादी के दिन पूरा गांव सज गया। दोनों बहनों की एक साथ शादी हो रही थी। मंडप में बैठते वक्त दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराई। ये मुस्कान उन सब पुराने सवालों और अनसुलझी भावनाओं का जवाब था जो उनके दिलों में छुपी थी। दोनों बहनों ने एक ही मंडप में साथ फेरे लिए। इस पल में न सिर्फ उनका भविष्य बदलने वाला था, बल्कि उनके रिश्ते की नई शुरुआत भी होने जा रही थी। शादी के बाद कोमल और कृष्णा एक ही घर में बहू बनकर आई। शुरुआत में चीजें सामान्य थी। कोमल को बड़े भाई मेहुल से गहरा प्यार हो गया था, जबकि कृष्णा और राहुल का रिश्ता भी दोस्ती से शुरू हुआ था। लेकिन धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां और परिवार के नियम कायदे उनके रिश्ते को प्रभावित करने लगे। अब जब हम एक ही घर में हैं, हमें मिलकर इस घर को संभालना होगा। क्या होगा जब हमारी माएं हमारे बीच आएंगी? हाँ, पर हमें अपने रिश्ते की मजबूती का ध्यान रखना होगा। एक दूसरे का सपोर्ट जरूरी है। कोमल और कृष्णा जो सोच रही थी उससे बिल्कुल उल्टा ही होता है। इन दोनों की सास कमला देवी अपनी चालाकी और चतुराई से उन दोनों के बीच फसाद मचाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो दोनों बहनें सौतेली थी, उसका फायदा उठाती है, दोनों के दिलों में नफरत फैलाती है। दोनों बहनों की शादी होती है तब बहुत अच्छे दिल से प्यार से रहने के बारे में सोच के आई थी, लेकिन अब देखिए आगे की कहानी। कृष्णा के दिल में शादी के बाद जलन आ गई थी, लेकिन अब सास के मिलने से वो कोमल को और भी ज्यादा परेशान करती है।
कोमल का पति मेहुल सारी साजिशों को समझ नहीं पाता, लेकिन उसी दिन सब कुछ खत्म हो जाता है जब सच्चाई सबके सामने आती है। सुबह का माहौल था, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सन्नाटा था। कमला देवी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दोनों बहनों को अपनी जाल में फंसाने की एक और चाल सोच रही थी। कृष्ण बेटा, तुझे देखकर तो मन खुश हो जाता है। तू तो मेरे घर की लाज है। चल पता नाश्ते में क्या बनाया है आज? माँ जी, मैंने सब कुछ आपके टेस्ट के हिसाब से बनाया है। पोहा, इडली, सांबर और कुछ मिठाइयाँ भी। कोमल ने अपनी पीली साड़ी को संभालते हुए एक मुस्कुराहट देने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की उदासी साफ दिख रही थी। सुबह से उसने घर का सारा काम संभाला था, लेकिन माँ जी की नजर में कृष्णा ही सब कुछ थी। माँ जी, मैंने भी आपके लिए चाय बनाई है। अरे तू बस रहने दे, तुझे चाय बनानी भी नहीं आती। मुझे कृष्णा के हाथ की ही चाय चाहिए। कमला देवी ने अपने तीखे शब्दों से कोमल को चुप होने पर मजबूर कर दिया। कृष्णा के चेहरे पर एक छोटी विजय की मुस्कान थी। कोमल की आंखें कृष्णा की महंगी साड़ी को देखकर आंसुओं से भर गई थी। उसने अपने पुराने कपड़ों को संभालते हुए मन में एक अजीब सी उदासी महसूस की। दीदी, तुमने आज कितने पुराने कपड़े पहने हैं। तुम्हें तो थोड़ा ड्रेसिंग सेंस बदलने की जरूरत है। कृष्णा, कपड़े मेरे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हें शायद लगता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। हाँ, लेकिन घर को संभालने की अकल तो तुम्हें मुझसे ही मिलेगी। राहुल, जो अब तक चुप था, कृष्ण का साथ देने के लिए आगे आ गया। कोमल भाभी, हम बस ये कह रहे हैं कि ड्रेसिंग सेंस से भी पर्सनैलिटी बदलती है। शायद ये चीज आप नहीं समझ सकती। रात के इस बेकार से झगड़े ने सिर्फ और सिर्फ नफरत का बीज और गहरा कर दिया। कृष्णा के चेहरे पर एक खुशी थी, जैसे उसकी बाजी जीत गई हो। कमला देवी के चेहरे पर कृष्णा के बच्चों के लिए सिर्फ प्यार था, लेकिन जब उसकी नजर आयुष पर गई तो उसकी मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। अरे बेटा, तू बस पढ़ाई में ही लगा रहता है। थोड़ा मस्ती कर ले। कृष्णा के बच्चों को देख, कितने शानदार हैं। माँ जी, आप सही कह रही हो। पता नहीं कोमल दीदी ने आयुष को क्या सिखाया है। ये लड़का कभी खुश ही नहीं दिखता। कोमल बहन आई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और चुप रह गई। मेहुल के चेहरे पर गुस्सा था। उसके हाथ में एक फोटो थी जिसमें कमला देवी कृष्णा के साथ शॉपिंग कर रही थी। माँ, आप हमारे बीच फसाद मचाने का शौक रखती हो। मुझे सब पता चल गया है। आपने कृष्णा को इतना बिगाड़ दिया है कि वो मुझे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तू ये सब क्या कह रहा है मेहुल? मैंने कुछ नहीं किया। मेहुल ने सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी थी। कमला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया था। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं बस माँ जी को खुश करना चाहती थी। कृष्णा, गलतियाँ सबसे होती है। तुम मेरी सौतेली बहन नहीं, मेरी असली बहन हो। हमारा रिश्ता सिर्फ माँ जी के बोलने से नहीं टूटेगा। मुझे माफ कर दो। मैं बस तुम दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं, थोड़ा करीब लाना चाहती थी। सास और सौतेली बहनों के बीच दूरियां कम हो गई थी। घर का माहौल पहली बार खुशियों से भर गया था। कहानी से हमें यही सीख मिलती है, पारिवारिक संबंध समझ, प्यार और सहयोग का बहुत महत्व होता है। सौतेली बहनों के बीच की नफरत और जलन सिर्फ रिश्तों को खराब कर गई। इसीलिए खुली बातें और संवाद जरूरी है। जब हम अपने जज्बात और विचार एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं तो गलतफहमी दूर होती है। गलतियां सबसे होती है, लेकिन उन्हें समझ और माफी मांगना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि माफी से रिश्ते मजबूत होते हैं। अंत में पारिवारिक समस्याओं का सामना मिलकर करना और एक दूसरे की मदद करना हमेशा बेहतर होता है, जो हमारे रिश्तों को और भी गहरा और सुंदर बनाता है।